वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामला जो है वो उसको डिस्कस कर रही है, जो कि 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका ख़त और उसमें लगाए गए संगीन इल्ज़ामात। अजहर सदीक साहब 29 अप्रैल बाय 29 अप्रैल ये मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में अब फुल कोर्ट में सुना जाएगा। क्या 4-5 आप ऐसी चीज़ें समझते हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है कि सबसे बड़ी अदालत होने के नाते और जुडिशरी का पाकिस्तान की अदालत का फेस चेहरा होने के नाते ये की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेज हैं केस फिक्सेशन का मामले में और केस बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये वो वहां होना चाहिए। और साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हमने ये देखा है कि नैब की अदालतों के जज ट्रांसफर होना रखना, स्पेशल कोर्टों का, दहशतगर्दी की कोर्टों का, मेरे पास 20 दर्जनों मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें इन्फ्लुएंस हुआ और बकायदा जजेस को ट्रांसफर किया गया। ये भी मैं रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान के केसेस अगर उठाकर देख लें, अभी ये सवाल किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपने छेड़ा, तो पहला सवाल तो ये आ गया है। दूसरा सवाल ये है कि इन जजेस के ऊपर एक हमारी अदलिया की अपनी एक प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए कि जो बैठ के इन जजेस की टोटल प्रोटेक्शन कर सके, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रेशर है वो कम से कम उन तक ना पहुंच सके। यानी हमें क्या है, हमें इनकी सिक्योरिटी और सारे मामला पुलिस ही देखती है या देखती है नहीं, कोई इतने मुश्किल काम नहीं है। इस काम के लिए एक स्पेशल फोर्स ऐसी बन जाए कि जो इनसे इंटरेक्शन, ये पहले बहुत फोर्सेस हैं, आप एक और फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए अपना ईसा नकवी साहब, उसके बगैर नहीं मसला हल होना। तीसरा अहम जो मामला है कि ऐसी कोई बात की मामूली सी भिनक अगर लगे, यानी ये आज वो कहते रहे कि चीफ जस्टिस उमर दयाल साहब का दौरा, तो उनका फरवरी 2024 में इनको भी तो खत लिखा था। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं कि ये और जो मुतलका चीफ जस्टिस हैं, उन चीफ जस्टिस, और ये एक और मैं बताता चलूं, और ये एक और साथ काम होना चाहिए कि ये हर महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक पूरी जुडिशल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तमाम पूरे पाकिस्तान की हायर जुडिशरी की, को जहां ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हों, बैठकर ये सारी बातें डिस्कस कर सकें। और अगला जो है, अभी देखें ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला कैसे बनता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट खत लिखा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए, अपना मिसकंडक्ट की, कि उन तक नॉलेज आया था, वो क्या करते रहे हैं, खामोश क्यों बैठे रहे हैं। और ये इसीलिए मामला वहां गया था कि जुडिशल कन्वेंशन इस पे आना चाहिए। और ये जो कि जजेस के कंडक्ट की बात है, जजेस के सारे प्रोसीजर की आर्टिकल 209 के तहत इसलिए लिखे, अभी तक हम समझ ही नहीं सके कि आर्टिकल 209 में क्यों गया। भाई वहां आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 के तहत ये लिखा हुआ है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में बात करनी। और फिर अगली जो बात है कि ये आप उठाकर देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक कमीशन तो लाजमी बनना है। उस कमीशन में जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ के नहीं, आप पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लें, 8 सालों के अंदर ये सारा कुछ रख कर देख लें, आपको खुद अंदाजा होगा। नवाज शरीफ हमेशा जुडिशरी के फेवरेट चाइल्ड रहे हैं। इमरान खान के साथ जो ज्यादती हैं ये सारी हम देखते हैं। हम यानी आप अंदाजा तो लगा लें कि क्या ऐसा कोई आपने देखा कि जहां इमरान खान साहब नहीं थे 2018 से पहले जुडिशरी के फेवरेट चाइल्ड? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बिल्कुल नवाज शरीफ रहा है। अगर फेवरेट चाइल्ड ना होता तो कमजोर प्रोसिक्यूशन ना होती। मैंने इमरान खान साहब का पूछा है। नहीं, देखिए अभी तो हम देख रहे हैं, देखें लेट्स बी फ्रैंक, देखें अभी तो हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि बड़ी सख्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पे भी, लेकिन एक वक्त तक जो है वो हालात उनके लिए बड़े बड़े सूटेबल थे, बड़े कंफर्टेबल हालात थे। मैं ईसा नकवी साहब, मैं चूंकि मैं अब जुडिशरी के मामलात में, पब्लिक इंटरेस्ट में, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इश्यू में इतने अरसे से देख रहा हूं, ये मुझसे पूछे आप, नवाज शरीफ हमेशा से, वजह क्या है, अब देखें पीपल्स पार्टी यानी पीटीआई से पहले अगर उठाकर देखें, यानी इन्होंने क्या कहा, जजेस जब जजेस इन्होंने भर्ती किए, इनके कभी नहीं हुआ। यानी वो चाहे जहाज ट्रस्ट ले लें, शरफ अफरीदी केस ले लें, मुनीर भट्टी केस ले लें, और जैसे ही पीपल्स पार्टी ने जजेस भर्ती किया करते थे, वो जजेस रहने नहीं दिया करते थे। अगर रिकॉर्ड की बातें पूछते हैं, और वही जजेस जो फायदा देते रहे, आप उठाकर तो देख ले, तारीख आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी के जजेस ने कितना का एडवांटेज दिया, जो उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे। जो नवाज शरीफ के तारीख अगर आप छेड़ेंगे ना इसको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए उनके लिए, और अब मसाइल क्या पैदा हुए हैं, अब
वो उस तरह जजेस जो है ना, वो जो अपना मोस्ट फेवरेट चाइल्ड और ये बातों को होती कहां से कहां तक अजहर चलेगी, मैं साहब इसीलिए कह रहा हूँ। ये तो फिर नॉन स्टार्टर है। अभी हमने देखा कि ये जो 6 जजेस नहीं, हैं आप अभी इस्लामाबाद कर हाई रहे कोर्ट ना। के, उनके ऊपर अब ये बहुत सारे लोग हमने देखा जो जिनको आप नीम सरकारी मौक़िफ़ कह सकते हैं। कुछ फेमस ट्विटर हैंडल्स हैं माशाल्लाह, उनको तमगा इम्तियाज़ वगैरह भी मिला हुआ है। वो तो यही तो बता वो रहा ये हूं मैं। बताते हैं कि इनको हायर किसने किया था, इनकी तैनाती इन 6 जजेस की किस दौर में हुई थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये देखिए पार्टीबाजी हो रही नहीं है। नहीं, मैं देखिए, मैं आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हैं, पूरी लॉयर कम्युनिटी से सूल है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की जो तादाद है, इंटेलिजेंट, यानी जो जो एक करीम बैठी हुई है ना, मेरिट के ऊपर भी अगर आप देखें कि जहां मैं, यानी मुझे बता दें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ जरूर दी है नवाज शरीफ खानदान को या इमरान खान के हवाले से, जो हालात हम देखते हैं, वरना ये जजेस सारे हैं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं देखी। अजहर सिद्दीक जाता है या आम बंदा जाता है, रिलीफ उन्होंने बराबर देना है, मैंने वहां नहीं देखा। बाकी हाईकोर्टों में मैं सही देखता आया हूं। सही मैं लाहौर हाईकोर्ट अजहर साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। जहांगीर जदून साहब, मुझे बताइएगा, जुडिशियल कन्वेंशन जो है वो मांगा था खत लिखकर इन 6 जजेस ने, और गाइडेंस मांगी थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कि हमें बताएं ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, और हमारे फेलो जजेस जिनको ये मालूम हो कि हम पे ये बीत रही है उनको क्या करना चाहिए। उस बॉडी से पूछा जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को देखती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी देखती है। अब जो फुल कोर्ट है वो इस सारे मामले को सुनेगा। इसका मतलब ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं वो जो मांग रहे थे वो तो नहीं मिल रहा। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, देखें, जो जुडिशियल कन्वेंशन की बात है वो को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तो मैंडेट नहीं है जुडिशियल कन्वेंशन बनाना। वो तो कोई भी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला ले, अजहर सिद्दीक साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, वो बुला लें, किसी जगह पेशावर हाई कोर्ट बुला लें, वो तो हाई कोर्ट कोई भी इंडिपेंडेंट है, तमाम जितनी 4-5 हाई कोर्ट हैं उनके जजेस को बुला के मामला डिस्कस कर लें, कन्वेंशन बुला लें। सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाना चाहती है वो भी बुला सकती है, वो तो कोई पाबंदी नहीं है। वो तो जजेस का कन्वेंशन है, जजेस आपस में डिस्कशन करनी है कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, हमें भी ये प्रॉब्लम है, इसका कोई वे आउट क्या है। आप देखें ना, बात आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, उन्होंने कहा जी इसका हमें तदारुक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि अब क्या आपके पास सोल्यूशन क्या है। अगर जजेस ने कहा जी हमने 1-1.5 साल पहले का मामला है, उमरता बंदयाल साहब को ये मिल के आए, इन्होंने कहा जी ये काम हो रहा है, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उमरता बंदयाल साहब ने कोई कोर्ट मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं बुलाई है, कोई प्यूनी जज जो सबसे सीनियर जज थे उससे कोई मशवरा नहीं किया, उसको तो बेंच पे नहीं बिठाया उमरता बंदयाल साहब, मशवरा करने की दूर की बात है। फिर उसके बाद देखें, इन जजेस ने कहा जी अब हम थक चुके हैं, हमें कोई वे आउट बताएं कि हम क्या करें, कल को हम कोई ऐसा एक्शन करते हैं वो मिसकंडक्ट में ना आया। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का उन्होंने ये पूछा है, तो फिर अब उन्होंने ये रियलाइज करे कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो एक ट्राइब्यूनल है एग्जेक्टिव, उस पर इंक्वायरी साइड पे, तो वो जो 184(3) करवाई है उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। अब ये मामला जो हैं, अब ये आज उधर ये सवाल उठा हुआ है कि अगर कोई जज जो है, पहले तो उनके पास कंटेम्प्ट की पावर है, वो एक्सरसाइज कर सकते थे, अब ये नहीं पता कि उन्होंने कंटेम्प्ट की पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज की, ताकि पता चलता है कि आप देखना जज इतना ही बेबस नहीं होता। हाई कोर्ट का, अगर सिद्दीकी साहब सुन रहे हैं, हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इतना बेबस नहीं होता जितना वो अपने आप को आजकल समझ रहे हैं। अगर एक बंदा आपको तंग करता है, जाए ना कोई वकील तंग करे जज को, मैं देखता हूँ किस तरह वकील तंग करता है, वो फौरन जो है उसको कोर्ट के अंदर ही कह देंगे कि हाँ आपने मुझे क्यों अप्रोच किया है। तो उन्होंने कहा जी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं, आप नहीं एक्सरसाइज करते, आपने जस्टिस है जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक उसको भी कह दिया है, उसने भी कार्रवाई नहीं की है, तो इससे आगे फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तजवीज़ दें। अटॉर्नी जनरल को भी कहा है और जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बाहर का उसको भी कहा है जी आप हमें आगे कोई इन राइटिंग दे, हमारे माइंड में भी है, वी हैव इन माइंड कि हमें क्या करना है, लेकिन आप भी हमें कोई तजवीज़ दें। तो जिस तरह अभी अजहर सिद्दीक ने 2 तजवीज़ें दी हैं, मेरा बाकी दोनों ने सियासी तकरीर की है उससे शायद मैं ना इत्तफाक करूँ, लेकिन जो 2 इनके पॉइंट है मेरे जहन में भी हैं, ये बड़े ठीक पॉइंट है। नंबर 1 कि अगर जो जजेस जो है, जुडिशरी जो है वो अपनी जो है बजाय पुलिस के, देखिए पुलिस भी बेबस होती है, वो भी किसी और के कंट्रोल के तहत काम कर रही होती है, तो वो अगर इनकी अपनी कोई ऐसी फोर्स हो स्पेशल जो सिर्फ उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, बजट हर चीज़ जो है वो उसी रेलिवेंट हाई कोर्ट के अंदर हो, तो फिर मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ सकता है। अदरवाइज उन्होंने झंडे लगाए हुए हैं, प्रोटोकॉल के लिए पुलिस वाले रखे हुए हैं, वही पुलिस वाले जाकर उन्हें घरों में कैमरे लगा देते हैं, अब वो कहते हैं जी कैमरे कौन लगाया। तो ये देखें ना, इस तरह एक मामला। दूसरा ये है कि बेंच, बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कमेटी बनी हुई है कि जी जज जो है एक केस को इंपॉर्टेंट नोयत का आता है या उस पर मशवरा करते हैं,
तो इस तरह हाई कोर्ट के अंदर भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होना चाहिए, ताकि कोई चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से जो है ना कोई इंपॉर्टेंट केस जो है वो अपनी मर्जी के बेंच पे ना लगा सके, बल्कि मेरिट पे लगा सके। चलें अजहर सिद्दीक साहब, आपके लिए तमानियत की बात है। देखें, जहांगीर जदून साहब ने आपकी कम से कम 2 सजेशंस ऐसी हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि आप सियासी तकरीर जो है उससे मैं एग्री नहीं करता। अदील, मुझे ये बताएं कि 29 अप्रैल क्या कंपोजिशन होने जा रही है? ये तमाम जजेस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के हैं, ये सब बैठेंगे या अवेलेबल जजेस जो हैं उनकी बात हो रही है? सर, अवेलेबल जजेस पर मुश्तमिल तो 7 रुकनी लार्जर बेंच आज बैठा था, क्योंकि प्रिंसिपल सीट पर आज 7 ही जजेस दस्तियाब थे। जैसा कि जदून साहब ने भी कहा कि 2 बेंचेस सिंध में हैं, कराची में, और एक बेंच लाहौर में है, जिस वजह से फुल कोर्ट नहीं बन सका। और चीफ जस्टिस ने आज ये जो तारीख दी है 29 अप्रैल की, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अब फुल कोर्ट ही बनेगा। अदरवाइज़ ईद के आइंदा जो अगला हफ्ता था उस पर भी ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता था, मगर क्योंकि ईद के बाद जो अगला हफ्ता होगा उसमें भी ये जजेस साहिबान, इनके जो बेंचेस हैं वो उन्हीं रजिस्ट्रीज़ में होंगे। जब ये वहाँ से वापस आएंगे उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस दस्तियाब होंगे, और इन तमाम जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट इवेंचुअली इस मामले को टेकअप करेगा। तो ये अब मामला जो है किसी न किसी तरफ ज़रूर जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो एक मुतालबा था जो सोशल मीडिया पर बार बार किया जा रहा है, वकला कर रहे हैं, तमाम ही जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो ये बात कर रहे थे कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान एक कमरा अदालत में बैठ कर इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल करें। तो अब कम अज़ कम हम उस तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये फैसला किया है कि फुल कोर्ट बैठेगी, तमाम जजेस बैठ कर इस मामले को डिसाइड करेंगे। तो लेट्स होप इसमें कुछ पॉजिटिव निकलेगा। और अब एक और आज की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब ने आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के तौर पर यह हुक्म दिया है कि हुकूमत या जो इंतज़ामिया है वो अदालती मामलात में मुदाखलत बंद करे, और उसके साथ उन्हें अब तमाम तर जो फ़रीक़ैन हैं, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अटॉर्नी जनरल, उनसे रिटर्न सबमिशंस या आप कह सकते हैं तहरीरी मारूज़ात उनसे मांगी हैं, तजावीज़ मांगी हैं कि अब इन प्रोसीडिंग्स को आगे कैसे लेकर चला जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह ज़रूर कहा है कि हमारे अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने आगे लेकर चलना है, मगर आप भी हमारी इसमें मुआवनत करें और हम इसको फिर डिसाइड करेंगे। एक बात बड़ी अहम है जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कही है एक मौके पर, जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं, मगर उनको इम्पावर हम ज़रूर कर सकते हैं। सही। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और बहुत अहम बात की है, ब्रेक के वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। तो जो असल मामला है, क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? मेरे इस पैनल में मौजूद लोगों का इस सारे मामले पर क्या ख्याल है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।